तो समाज के साथियों, एक बड़ी खबर यह भी है कि 15 मार्च मान्यवर साहब कांशीराम के जयंती के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश में फिर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लखनऊ के अंदर 15 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और मैं नहीं दे रहा हूं इसकी सूचना, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी दे चुके हैं, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता भी बता चुके हैं कि फिर से मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 15 मार्च को बहुत सारे लोग आमंत्रित हैं, बहुजन समाज के लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों लोगों तक भी वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर लखनऊ पहुंचने का काम करें और बता दें मनुवादियों को कि हमारे महापुरुषों की जब जयंती मनाई जाती है तो जन सैलाब उमड़ जाता है। पहुंचने का आह्वान तो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग बाग खुद पहुंच जाते हैं, कोई बुलाए या ना बुलाए। बहुजन समाज के महापुरुषों की जब जयंती आती है, बहुजन समाज के महापुरुषों का जब परिनिर्वाण दिवस आता है तो बहुजन समाज बिन बुलाए ही चला आता है। इसमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपता, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है और बहुजन समाज हमेशा की भांति इस बार भी श्रद्धा दिखाएगा। जैसे तानाशाही चल रही है वो उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर किस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। देश स्तर पर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रताड़ित, प्रताड़ना, उत्पीड़न किया जा रहा है और विदेश स्तर पर देखें तो गरीब को, कमजोर को और दबाने की कोशिश चल रही है। हालांकि गरीब, कमजोर, मजलूम कभी दबता नहीं है, जितना उसे दबाया जाता है वो उतना उभर करके आता है। यही वजह रही कल जो हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन आज बहुत सारी खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों के लिए और बहुजन समाज के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से बसपा के तमाम नेताओं के ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, उस लिस्ट में एक और नया नाम आया है और मात्र कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं। जैसे विधायक उमाशंकर सिंह पर कार्रवाई चल रही थी, जैसे पूर्व एमएलसी जो इकबाल साहब हैं, इकबाल बाले, हाजी इकबाल सहारनपुर के नेता, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उसी तरीके से सपना बौद्ध गाजीपुर से एक नेता है, बसपा की समर्थक हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई, पुलिस ने तुरंत एकदम उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। आनंद फानन में उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम शुरू हो गया और गलती क्या है, कहीं ना कहीं मनुवादियों को चिढ़ हो जाती है। होली को लेकर के एक गाना गा दिया, गायिका भी है, तो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब आहूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दृढ़ संकल्प लिया है और ये निर्णय किया है। तमाम समाज के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दावे के साथ डंके की चोट पर यह कह दिया है कि इस बार 14 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 से ज्यादा बूथ कमेटियां बन जाएंगी। 14 अप्रैल टारगेट, 14 अप्रैल यानी मनाया जाएगा, तो एक बड़े उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाएगा। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कल वीडियो नहीं आई। हाँ, कल वीडियो नहीं आई। कल वीडियो नहीं आने की कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि कोई बहुत बेहतरीन कोई खबर नहीं थी। अब कोई खबर नहीं थी तो हमने सोची भाई चलो कोई बात नहीं, आज नहीं डालते, कल को डालते हैं। तो इसलिए आज खबर है और आज आपको शादाब रिजवी नई नई जानकारी देंगे। तो शादाब रिजवी बताओ। बिल्कुल, और खबर ना आने का रीजन ये भी है कि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है वो उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर किस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। देश स्तर पर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रताड़ित, प्रताड़ना, उत्पीड़न किया जा रहा है और विदेश स्तर पर देखें तो गरीब को, कमजोर को और दबाने की कोशिश चल रही है। हालांकि गरीब, कमजोर, मजलूम कभी दबता नहीं है, जितना उसे दबाया जाता है वो उतना उभर करके आता है। यही वजह रही कल जो हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन आज बहुत सारी खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों के लिए और बहुजन समाज के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से बसपा के तमाम नेताओं के ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, उस लिस्ट में एक और नया नाम आया है और मात्र कोई विधायक नहीं है, कोई एमएलसी नहीं। जैसे विधायक उमाशंकर सिंह पर कार्रवाई चल रही थी, जैसे पूर्व एमएलसी जो इकबाल साहब हैं, इकबाल बाले, हाजी इकबाल सहारनपुर के नेता, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उसी तरीके से सपना बौद्ध गाजीपुर से एक नेता है, बसपा की समर्थक हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई, पुलिस ने तुरंत एकदम उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। आनंद फानन में उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम शुरू हो गया और गलती क्या है, कहीं ना कहीं मनुवादियों को चिढ़ हो जाती है। होली को लेकर के एक गाना गा दिया, गायिका भी है, तो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये सरकार कितना तिलमिला गई है, ये सरकार कितना ज्यादा डर गई है और इस सरकार को कितना ज्यादा बहुजन समाज से अब डर सताने लगा है। जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है वैसे ही वैसे इनका डर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि डर क्यों सता रहा है। कौशांबी से एक बड़ी खबर है, कौशांबी से सोनू तिवारी जो नेता हैं और बहुत सारे उनके साथ में ब्राह्मण समाज के नेता, सैकड़ों ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। कौशांबी की बात बता रहा हूं, प्रयागराज के बिल्कुल करीब में है। वहां से तमाम सैकड़ों ब्राह्मण नेता, मैं 1, 2, 10, 20 नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सदस्यता खत्म करके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के हाथी का साथ देना शुरू कर दिया है, यानी बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तीसरी बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि
आप जैसे कि सोच रहे होंगे कि भाई खबरों पे खबरें आ रही हैं, कल अगर नहीं आए तो आज बहुत सारी खबरें हैं। तो समाज के साथियों, एक बड़ी खबर यह भी है कि 15 मार्च मान्यवर साहब कांशीराम के जयंती के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश में फिर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लखनऊ के अंदर 15 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और मैं नहीं दे रहा हूं इसकी सूचना, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी दे चुके हैं, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता भी बता चुके हैं कि फिर से मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 15 मार्च को बहुत सारे लोग आमंत्रित हैं, बहुजन समाज के लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों लोगों तक भी वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर लखनऊ पहुंचने का काम करें और बता दें मनुवादियों को कि हमारे महापुरुषों की जब जयंती मनाई जाती है तो जन सैलाब उमड़ जाता है। बेबाक जी, तो आपने सुनी 15 तारीख को बड़े प्रोग्राम की तैयारी है। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, अगर आपको जानकारी ही तो बताओ जरा कमेंट में लिख के जानकारी थी, लेकिन अगर जानकारी नहीं थी तो बहुत बड़ी खबर सादाब रिजवी ने आपको बताई। इससे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, और एक और इससे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक दिन बातचीत में मैंने कह दिया था कि वीडियो लंबी हो रही है, फिर किसी दिन बताऊंगा। हालांकि फिर भी याद है मुझे कि क्या खबर दर्शकों तक पहुंचानी है। 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती के शुभ अवसर पर जिस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, लखनऊ में बड़े कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं और सभी जगह प्रदेश में कार्यक्रम मनाया जाएगा, लेकिन लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम इस बार होने वाला है मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बस अंदाजा लगा दीजिए कि वो मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। अब जयंती का मौका है तो खुशी का अवसर है तो कितने लोग इकट्ठा होंगे, अंदाजा लगा लीजिए। समाज के साथियों, एक बड़ी खबर मैं आपको ये बता रहा हूं। रिजवी पहुंचने को आह्वान कर रहे हो क्या? पहुंचने का आह्वान तो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग बाग खुद पहुंच जाते हैं, कोई बुलाए या ना बुलाए। बहुजन समाज के महापुरुषों की जब जयंती आती है, बहुजन समाज के महापुरुषों का जब परिनिर्वाण दिवस आता है तो बहुजन समाज बिन बुलाए ही चला आता है। इसमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपता, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है और बहुजन समाज हमेशा की भांति इस बार भी श्रद्धा दिखाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी, दूसरी क्या है तो चौथी पांचवी हो गई, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी बड़े कार्यक्रम करने की ठान ली है। और लोगों, आपको मैं बता दूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी संबोधित कर सकती हैं लोगों के बीच में आकर के। इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर फिर कहीं वही हाल ना हो जाए 9 अक्टूबर वाला। अभी पूरी बात इसलिए नहीं खोल रहा हूं क्योंकि मनुवादियों के दिल में दर्द होना आज से ही शुरू हो जाएगा, सुई चुभनी शुरू हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि मनुवादियों के दिल में अगर सुई चुभानी है तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को उठा करके दूसरों के मोबाइल में पहुंचा दीजिए, मनुवादियों तक अपने आप पहुंच जाएगी। और मनुवादी जब इस खबर को देखेंगे, जब उनको पता लगेगा कि कार्यक्रम पर कार्यक्रम, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम पर कार्यक्रम, 15 मार्च कार्यक्रम, 14 अप्रैल फिर कार्यक्रम, अरे भैया कितने कार्यक्रम, 9 अक्टूबर तो संभल नहीं पा रहा है, 15 मार्च को फिर कार्यक्रम, उसके बाद 14 अप्रैल को फिर कार्यक्रम, और कार्यक्रम भी ऐसे कि जन सैलाब उमड़ने की पूरी उम्मीद बाकी है। तो समाज के साथियों, एक सबसे बड़ी खबर ये थी और उससे भी बड़ी एक और खबर मैं आपको जाता जाता बता करके जा रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दृढ़ संकल्प लिया है और यह निर्णय किया है। तमाम समाज के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दावे के साथ डंके की चोट पर यह कह दिया है कि इस बार 14 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 से ज्यादा बूथ कमेटियां बन जाएंगी। 14 अप्रैल टारगेट, 14 अप्रैल यानी मनाया जाएगा तो एक बड़े उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर, बताओ कितनी सारी खबर है गई हैं, लगातार बड़ी पे बड़ी खबर है, बिल्कुल कतई सादाब रिजवी बम भी फोड़ रहे हैं। तो आपको खबर कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। आपके पास तक नहीं रहनी चाहिए खबर, दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों तक ये जानकारी होनी चाहिए जो सादाब रिजवी ने बताई है। सपना बहुत पर कार्रवाई हो रही है, उमाशंकर सिंह पर कार्रवाई हो रही है, हाजी इकबाल पर कार्रवाई हो रही है, बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों पर, नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई से नहीं डरना है। और समाज के साथियों, ये एक बड़ी खबर और मैं आपको बताऊंगा, कल खुलासा करूंगा सरवर मलिक को लेकर के, बाबू मुनकाद अली को लेकर के बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी में। और ऐसी खबर जो आपने अभी तक सुनी नहीं है, बहुत सारे चैनल वाले दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ अलग ही आपको मैं बताने वाला हूं। कल तक के लिए इंतजार करिए और आज की इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए। और अंत में एक हमारा आह्वान रहता है, बेबाक जी कहते रहते हैं कि आह्वान करिएगा, आह्वान पहले से कर रहा हूं कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हमने मांग छेड़ रखी है, मुहिम छेड़ रखी है। आप भी इस मांग का, उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा कैसे बनना है? बस मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा देना है और कमेंट में मान्यवर साहब कांशीराम के नाम के आगे भारत रत्न इस्तेमाल करना है। तो अभी के नहीं
सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख ठोकते बिगर रहो, ब्रेक ठोकते रहो तो कहीं दो। बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और या के साथ साथ आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बटन को दबा दे रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। बस तो पहुंचा दो दोस्तों, जल्दी जल्दी पहुंचा दो। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।